नव वर्ष 2026 का स्वागत करते हुए मन में उत्साह है, किंतु गहराई से बेचैन करने वाला प्रश्न भी, क्या हम सामाजिक रूप से पहले से अधिक समरस हुए या भीतर ही भीतर और अधिक सामाजिक बिखराव की ओर जा रहे हैं। बीते वर्ष में हुई घटनाओं के माध्यम से उत्पन्न अनुभव यह संकेत दे गया है कि विकास और प्रगति की चमक के पीछे सामाजिक ताने बाने में आई दरारों को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार के बीच कहीं न कहीं हमारा साझा मन आपसी विश्वास और संवाद को खोता जा रहा है। सामाजिक समरसता कोई नारा, नीति या औपचारिक संकल्प नहीं, यह एक आंतरिक अवस्था है। यह भीतर जन्म लेती है और बाहर हमारे व्यवहार में प्रकट होती है। सामाजिक सौहार्द उसी भीतरी भावना का बाह्य स्वरूप है। यदि मन के भीतर स्वीकार्यता, सम्मान और संतुलन नहीं है तो बाहर दिखाई देने वाला सौहार्द क्षणिक और दिखावटी ही सिद्ध होगा। आज समाज में जो असहजता, तनाव और वैचारिक टकराव दिखाई देते हैं, उनके मूल में यही आंतरिक विघटन छिपा है। हम ऐसे समय में खड़े हैं जहां सामाजिक समरसता शायद अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रही है। विविधताओं से भरे देश में यह चुनौती नई नहीं है, लेकिन वर्तमान दौर में इसका स्वरूप कहीं अधिक जटिल हो गया है। इसका एक बड़ा कारण सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना के बेलगाम प्रचार प्रसार से उत्पन्न प्रभाव ही है। यहाँ हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हर साझा की गई बात सत्य नहीं हो जाती और हर ऊंची आवाज समाज हित में नहीं उठाई जाती। उपयोगकर्ता और उद्देश्य के बीच का फर्क धुंधला पड़ता जा रहा है। यह भी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है कि सत्ता का आकर्षण, स्वार्थ पूर्ति से प्रेरित प्रलोभन और राष्ट्र प्रथम की सोच का अभाव हमारी सोच को विवेकहीन बना रहा है। जब सीमित दायरे वाली सोच असीम महत्वाकांक्षाओं का रूप ले लेती है, तब श्रेष्ठता का भाव और अहंकार पनपने लगता है। भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, विश्वास और आस्थाओं वाले समाज में संवाद और सहिष्णुता की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज सामने वाले पक्ष को सुनने और समझने की प्रवृत्ति कमजोर पड़ती जा रही है। जब किसी व्यक्ति या समूह को यह अनुभव होता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो नाराजगी और संघर्ष स्वाभाविक हो जाते हैं। इस आग में गलत जानकारी और अफवाहें घी का काम करती है। तमाम सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्थाओं के बावजूद असुरक्षा की भावना बनी रहती है। इसलिए संवैधानिक मार्ग पर चलकर समस्याओं के निदान की बजाय अन्य मार्गों का चयन आसान समझा जा रहा है। आर्थिक दबाव, राजनीतिक स्वार्थ और सोशल मीडिया पर चलने वाला उग्र विमर्श समाज को जोड़ने के बजाय उसे टुकड़ों में बांटने लगा है। मुझे लगता है कि नव वर्ष 2026 हमें एक महत्वपूर्ण अवसर दे रहा है, सामाजिक समरसता की मशाल को नए सिरे से थामने का। समाज और राष्ट्र की सच्ची अवधारणा वहीं साकार होती है जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले, जहां न्याय और समानता केवल लिखे हुए सिद्धांत न होकर रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बने और करुणा तथा सहयोग सामाजिक जीवन की बुनियाद हो। आज जनमानस में भारतीयता के स्थान पर पहचान आधारित सोच हावी होती जा रही है। भाषा, धर्म, लिंग और गुटों के आधार पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। कुछ एक सीमित वर्गों द्वारा रूढ़िवादी सोच और तद्विश्वास को श्रेष्ठ माना जाने लगा है। प्रगतिदायक ज्ञान विज्ञान को कमतर आंकने की प्रवृत्ति को सोशल मीडिया लगातार हवा दे रहा है। लोग अपने विवेक और अनुभव के स्थान पर कट्टरता को बढ़ावा देने वाली एक तरफा सूचनाओं पर भरोसा करने लगे हैं। इसके परिणाम स्वरूप संयम की कमी, संवादहीनता और परस्पर सम्मान का क्षरण तेजी से हो रहा है। एक और गंभीर चिंता यह है कि जब समाज में केवल भौतिक सोच हावी हो जाती है और देश की मूल आध्यात्मिक व नैतिक उन्नति केवल दिखावे तक सीमित रह जाती है, तब लोग एक दूसरे के सुख दुख से कटने लगते हैं। इससे सामाजिक दूरी बढ़ती है और संवेदनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। देश हित से ऊपर राजनैतिक हित होते जा रहे हैं। सामाजिक समरसता के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक है कि जागरूक, जिम्मेदार और देश प्रेमी नागरिक आगे आए। ये समझना होगा कि पद, प्रतिष्ठा, धन और जान का अपना महत्व है, लेकिन व्यक्ति की समझ, संवेदनशीलता और नैतिक विवेक उनसे कहीं अधिक मूल्यवान है। किसी भी सज्जन व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और अच्छे नागरिकों को गलत ठहराने की हर कोशिश का दृढ़ता से प्रतिरोध किया जाना चाहिए। सामाजिक समरसता कोई बाहरी व्यवस्था नहीं, अपितु यह हमारे भीतर का संस्कार है। यदि हम अपने मन में संतुलन, स्वीकार्यता और करुणा को स्थान दे सकें,
तो समाज स्वतः ही अधिक सौहार्दपूर्ण बन जाएगा। नव वर्ष 2026 का सच्चा स्वागत इसी संकल्प के साथ होना चाहिए, सामाजिक समरसता की शुरुआत मेरे भीतर से।